हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समानता। ठीक है, तो आज हम लोग रीजनिंग का एनालॉजी पढ़ेंगे, समानता। ओके, और आप यहाँ से एसएससी, बैंकिंग एवं रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना रीजनिंग का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, आज देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, तो देखिए रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग मतलब सामान्य बुद्धि करके आता है ना सब्जेक्ट, मतलब आपकी बुद्धि यानी कि सोचने के तरीका को उसमें परखा जाता है ना एग्जामिनर के द्वारा ना। तो देखिए इसमें एनालॉजी को हम लोग तीन तरीके से पढ़ते हैं ना, तीन तरह से। सबसे पहला तो लेटर बेस्ड क्वेश्चन आता है एनालॉजी में, उसके बाद नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना। तो देखिए ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो है, अगर आपको जीके का नॉलेज है तो पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, मगर आजकल क्या है कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछ रहा है ना। तो इसको करने के लिए आपको जीके का नॉलेज भी होना चाहिए ना, तब जा करके आप इसको कर पाओगे। ओके, अब देखिए सबसे पहला लेटर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना। तो लेटर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि लेटर में आपको घुमाएगा ना, अंग्रेजी के जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें आपको घुमाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा ना। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी दे दिया है ना। तो ए का रिलेशन सी के साथ कैसा है, सेम वैसे ही रिलेशन ओ का यहाँ पे लिखना है ना। तो देखिए ए का सी से क्या रिलेशन है, देखिए ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है ना, और सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है ना। तो देखिए अगर लेटर बेस्ड क्वेश्चन करना है तो आपको लेटर का नंबर याद कर लेना ना, इसका नंबर क्या होता है ना, कौन से लेटर कौन से नंबर पे आते हैं आपको याद होना चाहिए ना, तभी जाकर के आप इसको 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो ना। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आजकल जितने सारे वनडे यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें 1 घंटा में हमको 100 क्वेश्चन लगभग करने होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 1 घंटे में 100 करना होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के लिए हमको मतलब एक क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकंड में करेंगे तब जा करके कर पाएंगे ना। तो हमारे पास समय बहुत कम होता है ना। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हमको एफर्ट लगाना होगा ना, तब जा करके हम जल्दी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक सीखेंगे ना, ट्रिक के साथ करेंगे ताकि हम लोग 4 से 5 सेकंड में एक क्वेश्चन को कर लेना। तो सबसे पहले आपको लेटर बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपका नंबर, इसका नंबर याद होना चाहिए ना। वो मैं नंबर याद करने का तरीका बताऊंगा, कैसे याद करते हैं ना, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप लोग जल्दी से याद कर लोगे ना। तो पहले देख लेते हैं एनालॉजी क्या होते हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर से सीरियल वाइज पढ़ेंगे ना, एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है ना। तो इसमें एनालॉजी में बताना होता है कि ए सी से किस तरह से रिलेटेड है ना, ए सी से किस तरह से रिलेटेड है, वही रिलेशन हमको यहाँ भी लिखना होता है। तो देखिए ए 1 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है ना। तो इन दोनों का बीच का गैप क्या है, 2 का गैप है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे ना, ओ 15 नंबर पे आता है। इसलिए बोल रहा था कि आपको नंबरिंग याद करना पड़ेगा ना। ऐसे आप ABCD लिखोगे फिर पढ़ोगे कितने नंबर पे आता है, काउंट करोगे तब तो पता चलेगी 1-2 मिनट ऐसे ही खत्म हो गया ना। तो याद कर लेना बेटर रहेगा। तो वो 15 नंबर पे आता है ना। तो 15 में यहाँ पे देखिए कितना का गैप है, 2 का गैप है। तो यहाँ भी हम लोग 2 जोड़ देंगे ना। 15 2 कितना होता है, 17 होता है ना। 17 पे क्या आता है, 17 पे क्यू आता है ना, क्यू। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्यू। ओके, अब देखिए ये तो लेटर बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना। अब देखिए ये अपोजिट नंबर भी पूछ देता है ना। जैसे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा ना, जेड होता है। ठीक है, ऐसे दे देगा ए और जेड, हमको बताना है यहाँ पे एल का अपोजिट क्या आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। अगर इस तरह से दे देना तो ए और जेड दे देना, तो हम क्या करेंगे ए और जेड के बीच में गैप निकालेंगे ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना। तो एक अपोजिट लेटर आता है ना, अपोजिट लेटर, वो भी मैं बताऊंगा, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो ए का अपोजिट जेड होता है ना। तो उसी तरह से एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है ना। तो हमको रिलेशन पता करना है कि ए जेड से किस तरह से रिलेटेड है ना। उसी तरह से सेम वैसा ही रिलेशन एल को मतलब एल के साथ लिखना है ना। तो वो आ जाएगा इसका। ओके, तो ये तो लेटर बेस्ड हो गया। अब देखिए अब नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, जो नंबर से
रिलेटेड होते हैं ना। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 16 है ना, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा ना, 4 16 8 तो क्या आएगा। तो 4 से 16 पे हम कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी होता है ना। तो 4 से 16 पे पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा ना, 4 का स्क्वायर 16 ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम ये क्या है, एक 4 का स्क्वायर है ना, ये वाला नंबर 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना नंबर सीरीज में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इस 2 और 8 के बीच का रिलेशन क्या है ना। हम 2 से 8 पे कैसे आ सकते हैं ना, तो 2 से 8 पे कैसे आएंगे, 2 का क्यूब करेंगे ना, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 के पास आ जाएंगे ना। तो सेम वही रिलेशन यहाँ पहले वाले का क्यूब करके दूसरा वाला आ रहा है ना, तो यहाँ भी पहले वाले का क्यूब करके ये वाला आएगा ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, जो 3 का क्यूब होगा ना, तो 27 हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं ना। अब देखिए वर्ड बेस्ड क्वेश्चन ना, तो जैसे कि मैं बताया कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन वैसे बनेगा जब आपको जीके का नॉलेज होगा ना। जीके का नॉलेज होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे WTO है ना, WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना। WTO ये एक संस्था है ना, ठीक है। तो WTO और यहाँ पे जिनेवा है ना, तो हमको तुरंत सोचना है कि WTO जिनेवा से कैसे रिलेटेड है ना, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है ना। तो आपको जानकारी होगा तभी आप समझ पाओगे ना। तो मुझे पता है कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है ना। जिनेवा में WTO का हेड क्वार्टर है ना। तो ठीक उसी तरह से वही रिलेशन, कौन सा रिलेशन, हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर यानी कि पहले वाले का हेड क्वार्टर दूसरा वाला है ना। तो इसमें भी पहले वाले का हेड क्वार्टर यहाँ पे आएगा ना। तो यहाँ पे जो आएगा वो ICC का हेड क्वार्टर होगा ना। तो ICC का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो ना। तो देखिए ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना। तो यहाँ से देखिए ICC का फुल हेड क्वार्टर होता है दुबई में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दुबई। ओके, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल ले, जैसे इंडिया है, ये रिलेटेड है दिल्ली से ना, इंडिया और दिल्ली ना। तो आपको पूछेगा कि नेपाल, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेपाल और पाट, ठीक है। तो इंडिया और दिल्ली में क्या रिलेशन है, इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली है ना, नई दिल्ली है ना। तो इंडिया, ये पहले वाली की राजधानी क्या है, दूसरी वाली है ना। तो यहाँ भी सेम वही रिलेशन होगा, पहले वाली की राजधानी यहाँ पे जो होगा वही आंसर होगा ना। तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा काठमांडू। ओके, तो आप समझ गए कि रीजनिंग में एनालॉजी क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो चलिए कुछ एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, जो कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ना, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 1 8 4, तो क्या होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 है ना, तो 1 और 8 के बीच में क्या रिलेशन, पहले आप इसको अपने सॉल्व करो, चारों क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करो। अब अगर ना बने तब जा करके आप इसको सोल्यूशन देखना इसका। ओके, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है, 1 से हम 8 पे कैसे आ सकते हैं ना। तो जो रिलेशन यहाँ पे लगेगा वही यहाँ पे भी फॉलो कराना है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 से 8 पे कैसे आएंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी वाला है ना। 1 में अगर मैं 8 का गुना करा दूँ ना तो 8 हो जाएगा ना। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं 4 का 8 से गुना करा दूँ तो 32 आ जाएगा ना। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 32। ओके, अगर ऑप्शन में 32 नहीं हो तो दूसरा अप्रोच अपनाएंगे ना। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन 8 28, तो 15 किससे रिलेटेड होगा ना, जैसे 8 28 से रिलेटेड है तो 15 किससे रिलेटेड होगा आपको बताना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए।
तो देखिए यहाँ से ऑप्शन भी है हमारे पास। देखिए 8 से 28 कैसे रिलेटेड है, उसी तरह से 15 से क्या रिलेशन होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 8 कैसे आएगा, अगर ऐसे कुछ समझ में ना आए तो हम 8 को तोड़ेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे 8 को अगर मैं कर दूँ 3 का स्क्वायर -1 तो क्या आएगा, 8 आएगा ना। 3 का स्क्वायर में अगर मैं -1 करूँ तो 8 आ जाएगा ना। ठीक उसी तरह से अगर मैं 3 का क्यूब में 1 प्लस करूँ ना, 3 का क्यूब यानी कि 27 होगा, और 27 में 1 जोड़ूँ तो 28 आ जाता है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे 15 देखिए, 15 क्या किसके स्क्वायर के आसपास है ना। तो देखेंगे कि 15 4 के स्क्वायर के आसपास है ना। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ ना, 4 का स्क्वायर करूँ और 1 माइनस करूँ ना, तो 4 चौके 16 और -1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो 15 आ रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या, अगर 4 का क्यूब +1 करता हूँ तो कितना आता है ना। तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 का क्यूब 64 आएगा, और 64 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 65 आएगा ना। तो ऑप्शन में 65 है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा ना, 65 है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 65। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बनाइए 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर में क्या करना है कि 8 है, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 से 9 में आने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा ना। तो 8 में 1 जोड़ दूंगा तो 9 आएगा ना। तो ठीक यही रिलेशन पहले वाले में 1 जोड़कर दूसरा वाला आता है ना। तो क्या मैं 64 में 1 जोड़ दूं तो 65 आएगा। तो 65 ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो ये वाला अपना अप्रोच फेल हो गया ना। फिर दूसरा तरीका कोई सोचिए। देखिए फिर 8 से 9 में कैसे आ सकते हैं हम, या 8 या 9 को कैसे तोड़ सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है ना, 8 2 का क्यूब है ना, और 9 क्या है, 2 का क्यूब +1 है ना। 9 2 का क्यूब +1 है, या ये आप बोल दो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी कि पहला वाला जो है वो किसी नंबर का क्यूब है, और दूसरा वाला नंबर है उससे एक बड़ा नंबर का स्क्वायर है ना। तो ये जिसका क्यूब है उससे एक बड़ा नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर है ना। तो ये किसका क्यूब है, देखिए। ठीक इसी तरह से सोचना है यहाँ भी ना। कैसे सोचेंगे, यहाँ पे ये पहला जो नंबर है वो किसी नंबर का क्यूब है, ठीक है, और जिस नंबर का ये क्यूब है उससे जस्ट एक बड़ा नंबर का स्क्वायर ये वाला है ना। यानी कि 3 का क्यूब 8 और 3 से जस्ट एक बड़ा, यानी कि 3 और 3 का स्क्वायर ये वाला ना। तो ठीक वही अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे ना। ठीक ऐसे ही सोचेंगे यहाँ पे। तो ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है ना। तो 64 4 का क्यूब है ना। तो पहला वाला नंबर किसी नंबर का क्यूब है, ये तो सही है। मगर दूसरा नंबर क्या है, जो ये पहले वाले नंबर से एक बड़ा ना, यानी कि 5 का स्क्वायर होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर 4 का क्यूब है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए ना। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा ना। तो ऑप्शन में 25 है क्या, ऑप्शन में 25 है ना। तो आंसर हो जाएगा 25। ओके, तो इस तरह से सोचना है ना और बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए अपने से, और ना बने तब जा करके सोल्यूशन देखना। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। तो देखिए 72 से 18 पे हम कैसे आएंगे ना, या 18 से 72 कैसे जाएंगे। तो देखिए ये 18 चौक 72 ना, अगर 18 में 4 से गुना करें तो 72 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कौन से नंबर है जिसको 4 से गुना करें तो 56 आएगा ना। तो 14 चौका 56 आता है ना। 14 चौका 56, 18 चौक 72 और 14 चौका 56। तो इसमें 14 है क्या, नहीं है ना। तो ये तो अपना फेल हो गया ना। अब फिर दूसरा तरीका सोचेंगे, और कोई तरीका है जो 72 से 18 पे आया जाए। इसमें अगर मैं 4 से भाग दूँ ना, अगर 72 में 4 से भाग दूँ तो 18 आएगा ना। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है। पहला नंबर में 4 से भाग देने पे यहाँ पे 18 आ रहा है ना। तो क्या अगर यहाँ पे वो फॉलो करा है, देखिए यहाँ पे भी अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 14 आएगा। तो 14 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी फेल हो गया ना। तो फिर दूसरा तरीका सोचेंगे ना कैसे बनाएंगे। तो इसको देखिए कोई और तरीका नया, जैसे ये जो ऑप्शन में है वो आ जाए ना।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं, हाँ देखिए अगर मैं 7 और 2 को जोड़ दूँ ना, दोनों डिजिट को ऐड कर दूँ ना, तो क्या आएगा 9 आएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ तो 9 आ रहा है, और 9 में 2 से गुना करा दे तो 18 आ जाएगा ना। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से गुना करा दे रहे हैं ना, तो 18 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 9 2 7 2 9, और 9 में 2 से गुना कर दिया 18 आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं हो रहा है क्या। तो 5 और 6 कितना होगा, 11 होगा ना, 6 5 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आएगा, और 11 में किससे गुना कराना है, यहाँ पे 2 से कराए तो यहाँ भी 2 से ही कराएंगे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 22 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। तो देखिए 22 सही है क्या, हाँ, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 22, तो ये सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपने समझा होगा एनालॉजी क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे बनाते हैं ना। तो आप इसको नोट कर लो, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। उसमें हम लोग नंबर बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए नंबर बेस्ड, और इसके बाद हम लोग लेटर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना। तो आप इसको नोट कर लो।